अब हम पैथोजेनेसिस देखेंगे प्रीकर्सर बी एंड टी सेल न्यूप्लाज्म्स की। तो मैनी क्रोमोसोमल एबरेशंस देखी गई हैं ALL में, जो कि डिसरेगुलेट कर देती हैं एक्सप्रेशन और फंक्शन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का जो कि रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन के लिए बी सेल की और टी सेल प्रोजेनिटर्स की। तो इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में क्रोमोसोमल एबरेशंस आ जाती हैं। देखिए, अप टू 70% जो टी सेल ALL हैं उनमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस हमें मिलेंगी नॉच 1 जीन में, ठीक है, जो कि एसेंशियल होता है टी सेल की डिफरेंशिएशन के लिए। जबकि हाई फ्रैक्शन ऑफ बी ALL में हमें क्या मिलेगा, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मिलेगी। वहाँ गेन थी, यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द जीन्स जो कि बी सेल की डिफरेंशिएशन के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि PAX5 जीन। तो ये डिफरेंस आ गया इनका। अब ये वेरिड म्यूटेशंस जो हैं ये अपीयर करती हैं टू प्रोमोट द मैचुरेशन अरेस्ट, यानी ये मैचुरेशन अरेस्ट को प्रोमोट करेंगी और सेल्फ रिन्यूअल को बढ़ा देंगी। ये एक फीचर है जो इमॉर्टलाइज सेल्स में हमें मिलता है और ये वन ऑफ द मेन हॉलमार्क है कैंसर का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इन कीपिंग विद द मल्टी स्टेप ओरिजिन्स ऑफ कैंसर, म्यूटेशंस इन द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन्स आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस ALL, and aberrations that drive the cell growth, such as mutations that increase the tyrosine kinase activity and RAS signaling, are also common. तो यानी सिर्फ हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में म्यूटेशंस नहीं मिलेंगी, बल्कि हमें और भी एबरेशंस मिल सकती हैं, जैसे कि टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी बढ़ सकती है, उसमें उस तरह की म्यूटेशंस मिल सकती हैं जिसमें मतलब इनकी एक्टिविटी बढ़ जाए, और दूसरा रास सिग्नलिंग में भी म्यूटेशंस मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये भी कॉमन है ALL में। ऑनगोइंग डीप सीक्वेंसिंग ALL जीनोम्स की जो है वो रैपिडली फिल कर देती है रिमेनिंग गैप्स को। अर्ली रिटर्न सजेस्ट करता है कि फ्यूअर देन 10 म्यूटेशंस जो हैं वो सफिशिएंट होती हैं टू प्रोड्यूस फुल ब्लोन ALL, ठीक है। 10 से भी कम म्यूटेशन यानी काफ़ी होती हैं और ALL करवा देती है। हैंस कंपेयर टू द सॉलिड ट्यूमर्स ALL इज़ अ जेनेटिकली सिंपल ट्यूमर। ये याद रखिएगा कि उनकी निस्बत ये जेनेटिकली सिंपल है। अब मॉर्फोलॉजी पे आते हैं, तो ल्यूकेमिक प्रेजेंटेशंस में हमें जो है ये वाली डिजीज़ जो है उसमें मैरो जो है हाइपर सेलुलर मिलेगा। ल्यूकेमिक मैंने आपको बताया कि ब्लड में या बोन मैरो में जो है वो लिम्फोब्लास्ट बढ़ जाए, तो इसी में हमारे मैरो बोन मैरो पीछे हाइपर सेलुलर हो जाएगा और लिम्फोब्लास्ट के साथ पैक हुआ होगा, ठीक है, जो रिप्लेस कर देगा नॉर्मल मैरो एलिमेंट्स को। इसके अलावा मेडिस्टिनल मासेस जो है 50 to 70% ऑफ टी सेल ALL में हमें मिलता है, क्योंकि साइमस होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेडिस्टिनल मास हो जाएगा और ये ज़्यादातर, ठीक है। तो ये मेडिस्टिनल मास जो है ये लाइकली होता है टू बी एसोसिएटेड विथ लिम्फ एडिनोपैथी और स्प्लीनोमेगैली होगी पेशेंट को, ठीक है। दोनों बी और टी दोनों ALL जो होती है ना उनमें ट्यूमर सेल्स में स्कैंट बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म होगा, ब्लू कलर का बेजोफिलिक लेकिन थोड़ा सा होगा, और उनके न्यूक्लियाई डेलिकेट फाइनली स्टिप्ल्ड क्रोमेटिन के साथ होंगे और उनमें छोटे न्यूक्लियोलाई भी हमें मिलेंगे। जैसे हम फिगर देखें अगर, तो इसमें अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया यानी ALL दिखाई गई है। देखिए ये A फिगर जो है इसमें लिम्फोब्लास्ट शोन है जो कंडेंस्ड न्यूक्लियर क्रोमेटिन के साथ मिल रहे हैं। इनमें स्मॉल हमें न्यूक्लियोलाई भी नज़र आएंगे और स्कैंट A ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें स्कैंटी साइज साइटोप्लाज्म होगा। ये B फिगर है और C फिगर, इनमें फ्लो साइटोमेट्री दिखाई गई है ALL की, ठीक है। A फिगर में देखें तो ट्यूमर सेल्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं B सेल मार्कर्स के लिए, CD19 एंड CD22 के लिए, ठीक है। CD19 और CD22 के लिए इन दोनों में दिखाया गया है। CD10 जो है ये मार्कर है जो एक्सप्रेस होता है सबसेट ऑफ ALLs में, और इसके अलावा TDT जो है ये स्पेशलाइज्ड DNA पॉलीमरेज होता है जो कि एक्सप्रेस होता है प्री B एंड प्री T सेल्स में। इन कीपिंग विथ अग्रेसिव क्लिनिकल बिहेवियर जो माइटोटिक रेट होता है वो हमें हाई मिलता है इस डिज़ीज़ में। अपीयरेंस जो है ब्लास्ट की वो आइडेंटिकल होती है प्री बी और प्री टी ALLs में, और ये सफिशेंटली कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता टू एक्सक्लूड द अदर मेजर सब टाइप ऑफ अक्यूट ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, AML जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी रीज़न के लिए डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है वो रिलाई करती है स्टेन्स पे जो कि हम परफॉर्म करते हैं एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक जो होती हैं B और T सेल के एंटीजेंस के लिए,
इस तरह हमने इस फिगर में देखा, ठीक है। जो उनके लिए स्पेसिफिक स्टेन होगा उस हिसाब से करेंगे, जो एंटीबॉडीज़ मतलब स्पेसिफिक होंगी उस एंटीजन के लिए उस स्टेन से। हिस्टोकेमिकल स्टेन्स भी हेल्पफुल होते हैं इन दैट के इन कॉन्ट्रास्ट टू द माइलोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट जो होते हैं वो माइलो पर ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं और उनमें ऑफन जो है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी हमें मिलते हैं लिम्फोब्लास्ट के अंदर। तो इसीलिए हम हिस्टोकेमिकल स्टेन भी कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग्स जो होती हैं वो हाईली वेरिएबल मिलेंगी हमें। वाइट सेल का काउंट जो है वो 1 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अबाउट हाफ ऑफ द पेशेंट में ये 10,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम भी मिल सकता है। कुछ पेशेंट्स में बिल्कुल भी सर्कुलेटिंग ब्लास्ट नहीं होंगे, यानी वो ए ल्यूकीमिक ल्यूकीमिया भी हो सकती है। अनीमिया जो है वो हमेशा प्रेजेंट होगी और प्लेटलेट का काउंट जो है वो 1 लाख पर माइक्रोलीटर से कम होगा। न्यूट्रोपीनिया भी एक और कॉमन फाइंडिंग है, ठीक है। तो इस टेबल में भी हम ये कर लेते हैं। अभी हमने 2 पढ़े, प्रीकर्सर बी एंड प्रीकर्सर टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, या इनको अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं, ALL। तो सबसे पहले प्रीकर्सर बी सेल जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है वो 85% उसका चाइल्डहुड है, मतलब चाइल्डहुड में होती है अक्यूट ल्यूकीमियाज। और जो टी वाली है प्रीकर्सर टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, वो 15% चाइल्डहुड उसका रेट है अक्यूट ल्यूकीमियाज का, और 40% जो है वो लिम्फोमास का रेट है, ठीक है। ल्यूकीमिया मैंने आपको बताया था कि ब्लड या बोन मेरो, जबकि लिम्फोमा टिश्यूज़ और लिम्फ नोड्स में होता है। तो 40% इसमें ज़्यादा लिम्फोमा होंगे टी सेल्स वाले में, जबकि वो जो है 85% सिर्फ ब्लड वाले ल्यूकीमिया ही होंगे। देन इसकी सैलिएंट मॉर्फोलॉजी की बात करें, जो बी सेल वाली जो है उनमें लिम्फोब्लास्ट के इर्रेगुलर सा उसका न्यूक्लियर कंटोर होगा, ठीक है। न्यूक्लियर कंटोर इरेगुलर होगा, उसमें बिल्कुल जो है वो कंडेंस्ड क्रोमेटिन मिलेगा हमें, और उसमें छोटा सा स्मॉल जो न्यूक्लियोलाई मिलेगा, और स्कैंट थोड़ा सा जो है ए ग्रेन्युलर किस्म का साइटोप्लाज्म होगा। जबकि प्रीकर्सर टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा की बात करें तो इसका भी जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगी मॉर्फोलॉजी, इसी बी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या लिम्फोमा की तरह ही होगा। अब इनका सेल ऑफ ओरिजिन देखें तो प्रीकर्सर बी सेल वाला जो है वो तो ये प्रीकर्सर बी सेल प्लस टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज से ओरिजिनेट करता है, जबकि टी सेल वाला जो भी है वो भी टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज से, इसके अलावा प्लस प्रीकर्सर टी सेल से ही ओरिजिनेट करता है ये वाली ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, ठीक है। कमेंट्स देखें इन पे। तो प्रीकर्सर बी सेल जो ल्यूकीमिया लिम्फोमा जो है वो यूजुअली अक्यूट ल्यूकीमिया की तरह प्रेजेंट करता है, और ये एडल्ट्स में इतनी कॉमन नहीं है, लेस कॉमन है। इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो हम कैरियोटाइप के हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं, जबकि जो टी सेल वाली है वो हमें अडोलेसेंट मेल में ज़्यादा कॉमन मिलती है, वो वाली एडल्ट्स में कम कॉमन थी। ये ऑफन मैनिफेस्ट करेगी मेडियस्टिनल मास मिलेगा जो कि नॉच 1 म्यूटेशंस के साथ एसोसिएटेड होगा। उसके बाद जेनेटिक्स, तो अप्रोक्सीमेटली 90% ALLs जो होते हैं उनमें नॉन रैंडम कैरियोटाइपिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। मोस्ट जो कॉमन है वो चाइल्डहुड प्री बी सेल ट्यूमर्स हैं, वो हाइपर डिप्लॉइडी उनमें हो जाती है, ठीक है। हाइपर डिप्लॉइडी मोर देन 50 क्रोमोसोम पर सेल में होता है, और इसमें 1221 ट्रांसलोकेशन है। ये ट्रांसलोकेशन जो है ये इन्वॉल्व करती है ETV6 एंड RUNX1 जीन्स को, और क्रिएट कर देगी एक फ्यूजन जीन जो कि इनकोड करता है एबरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। जबकि 25% जो केसेस हैं उनमें क्या होगा कि 25% जो एडल्ट प्री बी सेल ट्यूमर्स हैं उनमें 922 ट्रांसलोकेशन हो जाती है, जो इन्वॉल्व करती है ABL-BCR जीन्स को, ठीक है। तो इस तरह से 2 तरह की ट्रांसलोकेशन हमें मिल सकती हैं। अब प्री टी सेल ट्यूमर्स की बात करें तो ये एसोसिएटेड होते हैं डाइवर्स क्रोमोसोमल एबरेशन के साथ। इनमें हमें फ्रीक्वेंट ट्रांसलोकेशन मिलेंगी जो कि टी सेल रिसेप्टर लोकाई की होती हैं, और सर्टेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन्स की भी, एज वेल एज म्यूटेशंस जो इनएक्टिवेट कर देते हैं हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को, जैसे कि PTEN को सप्रेस कर दें, तो जिसके नतीजे में प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग बढ़ जाएगी। और इसके अलावा CDKN2A इसको भी इनएक्टिवेट कर सकती हैं, ठीक है। ये म्यूटेशंस, ये जीन जो है ये इनकोड करता है हमारे नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ द सेल साइकिल को, तो नेगेटिव रेगुलेशन नहीं होगी। और इसके अलावा ये पॉजिटिव रेगुलेटर जो है P53 का, उसको भी इनकोड करता है। तो ये हो गई टी सेल में, जो प्री टी सेल ट्यूमर्स में इस तरह के हमें म्यूटेशंस मिल सकती हैं, ये जेनेटिक्स हो गया। अब इम्यूनोफिनोटाइप की बात करें तो जैसा कि हमने इम्यूनोफिनोटाइपिंग के बारे में मेंशन किया
कि मतलब ये बहुत ही यूज़फुल होती है इन सब टाइपिंग द ALL, इनको सब टाइप करने के लिए और उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए AML में से, ठीक है, दोनों का डिफरेंस करने के लिए हम ये करते हैं। टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज TDT, जो हमने टेबल में भी देखा, ये असल में एक एंजाइम होता है जो कि स्पेसिफिकली हमारे जो प्री बी और प्री टी सेल्स होते हैं ना, उन पे एक्सप्रेस होता है और ये मोर देन 95% केसेस में मौजूद होता है। फर्दर सब टाइपिंग जो है ALL की इनटू प्री बी एंड प्री टी सेल टाइप्स, ये रिलाई करता है ऑन द स्टेनिंग हम करेंगे फॉर द लीनेज स्पेसिफिक मार्कर्स के लिए, जैसे कि बी सेल का एक मार्कर है CD19 और टी सेल का मार्कर है CD3, तो इनके स्पेसिफिक जो स्टेन है वो करेंगे हम। इस तरह से मतलब हम सब टाइपिंग फर्दर करते हैं ALL की कि या वो ALL प्री बी है या प्री टी है। अब क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। ALL जो है वो एक अग्रेसिव डिजीज़ है। मोस्ट पेशेंट जो है वो कुछ ही हफ्तों में, जैसे उनको सिम्टम्स आते हैं तो कुछ ही हफ्तों में वो प्रेजेंट करते हैं डिजीज़ के साथ, ठीक है। अमंग द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम है वो फॉलोइंग है। सबसे पहले सिम्टम्स जो कि रिलेटेड हैं टू द डिप्रेशन ऑफ द बोन मैरो फंक्शन, उनमें आ जाता है कि अब बोन मैरो क्योंकि डिप्रेस हुआ है तो फटीग होगी जो कि अनीमिया की वजह से है। फीवर होगा जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इन्फेक्शन हुए हैं सेकेंडरी टू द न्यूट्रोपीनिया, और ब्लीडिंग भी होगी क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुई है। ये हो गया बोन मैरो डिप्रेशन फंक्शन। उसके अलावा दूसरे सिम्टम है जो कि मास इफ़ेक्ट्स होंगे कॉज्ड बाय नियोप्लास्टिक इनफिल्ट्रेशन की वजह से। इनमें बोन पेन हो सकता है क्योंकि जो मैरो एक्सपेंड हुआ है बोन मैरो और उसमें इनफिल्ट्रेशन हो गई उसके सब पेरियोस्टियम की। इसके अलावा हमें जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली, ठीक है। टी जो ALL है टी सेल वाली, तो उसमें उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो रिलेटेड है टू द कंप्रेशन ऑफ लार्ज वेसल्स एंड एयरवे इन द मेडिस्टिनम, क्योंकि हमने कहा कि ये मेडिस्टिनम में मास की तरह प्रेजेंट करता है TALL, तो इसलिए वहाँ पे ये कंप्रेस कर देगा एयरवेज को भी और लार्ज वेसल्स को भी। तीसरे सिम्टम्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मैनिफेस्टेशन जो कि मेनिंजियल स्प्रेड की वजह से होती है, जैसे सर में दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी और नर्व पाल्सिस मिलेंगी हमें क्योंकि ये मेनिंजीज में स्प्रेड कर गया है। अब डिस्पाइट कि इसकी हाई मैलिग्नेंट नेचुरल हिस्ट्री है, तो पीडियाट्रिक जो ALL है ये वन ऑफ द ग्रेट सक्सेस स्टोरीज रखता है ऑन्कोलॉजी में। अग्रेसिव कीमोथेरेपी के बाद उसके बाद भी जो है 95% जो बच्चे होते हैं ALL के साथ उनमें रेमिशन होती है और 75 to 85% जो है वो क्योर होते हैं। ये अफसोस की बात है कि कंसीडर करना हावेवर कि ALL जो है वो लीडिंग कॉज है कैंसर डेथ का बच्चों में, सबसे बड़ा मेन लीडिंग कॉज, और ये कि सिर्फ 35 से 40% जो अफेक्टेड एडल्ट हैं वो ही सिर्फ क्योर होते हैं। सेवरल फैक्टर्स जो वर्स प्रोग्नोसिस की वजूहत बनते हैं उनमें एक नंबर 1 एज जो है उनकी 2 साल की उम्र से यंगर होते हैं लार्जली, क्योंकि बिकॉज ये जो ट्यूमर्स हैं ये जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैं और ऑफन ये ट्रांसलोकेशंस के साथ एसोसिएटेड है जो हमारे MLL जीन को इन्वॉल्व करती हैं। तो इस तरह की ट्रांसलोकेशन जो MLL को इन्वॉल्व करें, इस तरह के जो बच्चों में ये वाली म्यूटेशन होगी ना और वो 2 साल की उम्र से यंग हो तो उनमें जो है वर्स प्रोग्नोसिस होती है। नंबर 2, अगर इस ALL की प्रेजेंटेशन अडोलेसेंस में या अडल्टहुड में मिलती है तो भी वर्स प्रोग्नोसिस है। नंबर 3, पेरिफेरल ब्लड ब्लास्ट जो काउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा का अगर मिले, ठीक है। फेवरेबल प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स में क्या आ जाता है कि अब प्रोग्नोसिस अच्छी किन में होगी, उसमें है नंबर 1 एज जो है वो 2 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स के दरमियान हो तो अच्छी प्रोग्नोसिस होती है। दूसरा कि लो वाइट सेल काउंट हो, अगर ज़्यादा हमने कहा 1 लाख से तो उसकी पुअर होती है, लेकिन लो होगा तो अच्छी प्रोग्नोसिस होगी। एंड नंबर 3 हाइपर डिप्लॉइडी का भी फ़ायदा है। तो मॉलिक्यूलर डिटेक्शन रेजिडुअल डिजीज़ की आफ्टर हमने थेरेपी दे दी है तो उसके बाद भी हम जो मॉलिक्यूलर डिटेक्शन करेंगे तो ये प्रिडिक्ट करती है वर्स आउटकम दोनों B and TALL में, और अब जो है हम इसको एज अ गाइड थेरेपी यूज़ करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर डिटेक्शन को ऑफ द रेजिडुअल डिजीज़। आल्दो मोस्ट जो क्रोमोसोमल एबरेशंस होती हैं ALL में वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के फंक्शन को ही अल्टर कर देती हैं। जो T922 ट्रांसलोकेशन है वो इंस्टेंट क्रिएट कर देगी एक फ्यूजन जीन बना देगी जो इनकोड करता है कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव BCR ABL टायरोसिन काइनेज को, ठीक है। इस टायरोसिन काइनेज को ये फ्यूजन जीन इनकोड करता है।
अब ये आगे हम डिस्क्राइब करेंगे लेटर। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रीटमेंट इस T922 पॉजिटिव ALL पेशेंट्स का BCR ABL काइनेज इनहिबिटर्स के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे। तो ये इन कॉम्बिनेशन विद कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, तो ये बहुत ही इफेक्टिव प्रूव हुआ है, ठीक है। और इसने इम्प्रूव कर दिया है आउटकम B सेल ALL सब टाइप का, दोनों बच्चों में भी और एडल्ट में भी, ठीक है। ये इनहिबिटर्स देंगे और कीमोथेरेपी के साथ। टेस्ट जो हम करते हैं टू आइडेंटिफाई द टारगेटेबल म्यूटेटेड टायरोसिन काइनेजेस इन द ALL लैकिंग द BCR ABL आर अंडर डेवलपमेंट। यानी अब वो ALL वाले पेशेंट जिनमें BCR ABL का मसला ही नहीं है, कोई और मसला है, तो क्या कॉज है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए अभी तक डेवलपमेंट्स की जा रही हैं। उन म्यूटेटेड टायरोसिन काइनेजेस को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आउटलुक फॉर द एडल्ट्स विद ALL remains guarded in part because of the differences in the molecular pathogenesis of the adult and childhood ALL, and also because the older adults cannot tolerate the intensive chemotherapy regimens that are curative in the children. तो इसीलिए जो है ये एडल्ट्स में इतना अच्छा ट्रीटमेंट से सही नहीं होते, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो जल्दी सही हो जाते हैं, क्योंकि एडल्ट जो है उनमें इंटेंसिव कीमोथेरेपी को वो टॉलरेट ही नहीं कर पाते। प्री बी सेल और PT सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया लिम्फोमा के बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया या स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, ठीक है। ये जो है हमारे पेरिफेरल बी सेल न्यूप्लाज्म की फर्स्ट वाली टाइप है, जो कि बहुत ही कॉमन होती है। इसको CLL या SLL भी कह सकते हैं। CLL क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, SLL स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा। लिम्फोमा टिश्यू या टिश्यूज़ में या लिम्फ नोड्स में, जबकि ल्यूकीमिया ब्लड और बोन मैरो में। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया CLL और SLL जो हैं ये इसेंशली आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, और डिफर सिर्फ करती हैं अपने एक्सटेंट ऑफ पेरिफेरल ब्लड इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से। समवट आर्बिटरीली अगर पेरिफेरल ब्लड में लिम्फोसाइट का जो काउंट है वो 5000 सेल्स पर माइक्रोलीटर से अगर बढ़ जाता है तो पेशेंट डायग्नोज होगा एज CLL, ठीक है। अगर 5000 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसको CLL हुआ है। मोस्ट जो केसेस हैं वो फिट करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर CLL को, जो कि मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया है ये एडल्ट्स की वेस्टर्न वर्ल्ड में। बाय कंट्रास्ट अगर SLL की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 4% नॉन हॉजकिन लिम्फोमास बनाती है। अनक्लियर रीजंस की वजह से CLL और SLL जो है ये इतने कॉमन नहीं है, मतलब लेस कॉमन है यहाँ हमारे रीजन में, एशिया में। रीजंस नहीं पता क्यों। अब इनकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि CLL SLL इंडोलेंट होती है, स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर होता है, जो कि इंक्रीज्ड ट्यूमर, जिनमें मतलब कि ट्यूमर सेल का सर्वाइवल का बढ़ जाना ये अपीयर होता है टू बी मोर इम्पॉर्टेंट देन द ट्यूमर सेल की प्रोलिफरेशन, ठीक है। प्रोलिफरेशन उसकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पर से, लेकिन उसका सर्वाइवल जो है उसका वो बढ़ रहा है, उसका सर्वाइवल ट्यूमर का, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन लाइन विद दिस आइडिया CLL और SLL जो है इनमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ BCL2 होता है। BCL2 एक प्रोटीन है जो कि एपोप्टोसिस को असल में इनहिबिट करता है, तो इनमें ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगा। एक मैकेनिज़्म BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन का ये है कि क्रोमोसोमल डिलीशन हो गई है, जिसके नतीजे में जीन्स ही लॉस्ट हो गए जो कि माइक्रो RNAs को इनकोड कर रहे होते हैं, जो नेगेटिव रेगुलेटर्स हैं BCL2 के। तो BCL2 नेगेटिवली रेगुलेट ही नहीं होती क्योंकि जीन्स लॉस्ट हो गए, तो BCL2 बढ़ जाएगी। आल्सो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं हमारे सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स से, द सो कॉल्ड B सेल रिसेप्टर BCR। इनमें से जो सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये जो B सेल रिसेप्टर्स हैं, यही सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ये भी जो है ना सिग्नल्स जनरेट कर रहे होते हैं, वो भी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। अब इसके BCR के जो सिग्नल्स हैं ना वो फ्लो करेंगे एक इंटरमीडिएट के थ्रू, जिसको हम कहते हैं बोर्टन टायरोसिन काइनेज BTK। यहाँ से ये फ्लो करेंगे और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, उन जीन्स का एक्सप्रेशन करवाएंगे जो प्रोमोट करता है CLL और SLL सेल्स का सर्वाइवल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि CLL SLL ऑल्सो इम्यून डिसरेगुलेशंस करवाती हैं, पार्टिकुलरली हमारे नॉर्मल B सेल्स में। अनक्लियर मैकेनिज्म के थ्रू एक्यूमुलेशन CLL और SLL सेल्स की जो है ना वो सप्रेस कर देगी हमारे नॉर्मल B सेल के फंक्शन को, जिसके नतीजे में ऑफन हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया हो जाएगी, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन से नहीं बन रही, क्योंकि नॉर्मल B सेल्स ही फंक्शन ख़त्म हो चुका है।
पैराडॉक्सिकली अप्रोक्सीमेटली जो 15% पेशेंट हैं वो एंटीबॉडीज़ डेवलप कर जाएंगे अपने ही रेड सेल्स के ख़िलाफ़ या प्लेटलेट्स के ख़िलाफ़। जब प्रेजेंट करेंगे तो उनकी जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं जो बनती हैं नॉन मैलिग्नेंट बायस्टैंडर्ड सेल्स की वजह से, बायस्टैंडर्ड बी सेल्स, तो ये इंडिकेट करता है कि CLL और SLL सेल्स ने समहाउ इम्यून टॉलरेंस को ही इम्पेयर कर दिया है। ठीक है, इन्हीं सेल्स ने उस इम्यून टॉलरेंस को इम्पेयर किया है, जिसके नतीजे में जो नॉन मैलिग्नेंट वाले बायस्टैंडर्ड साथ खड़े जो बी सेल थे इनके साथ नॉन मैलिग्नेंट, उन्होंने ही ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी अपने ही रेड सेल्स और प्लेटलेट्स के खिलाफ। उसके बाद मॉर्फोलॉजी है, तो जो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं ना वो इफेज हो जाते हैं बाय द शीट ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड स्कैटर्ड हो जाते हैं। और इसके अलावा स्कैटर्ड जो इल डिफाइंड फोकाए हैं लार्जर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, उनके साथ जो है वो हमारा लिम्फ नोड जो है इफेज हो जाएगा, पूरा मतलब कवर हो जाएगा। ये देखिए फिगर 12.15 ए फिगर देखिए, इसमें जो है ये ओवरऑल जो है स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया SLL या CLL कह सकते हैं, उसका एक लिम्फ नोड दिखाया गया है। ए फिगर में लो पावर व्यू है जिसमें हमें डिफ्यूज़ इफेसमेंट नज़र आ रही है नोडल आर्किटेक्चर की। सारा जो है वो लिम्फ नोड का आर्किटेक्चर ख़त्म हो गया है, इफेज हो चुका है इन सेल्स के साथ। और ये जो है हाई पावर व्यू है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ ट्यूमर सेल्स जो हैं उनमें हमें अपीयरेंस जो मिल रही है वो है स्मॉल राउंड लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, अब प्रो लिम्फोसाइट जो है ना वो एक लार्जर सेल होता है जिसमें सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियोलस भी जो है वो प्रेजेंट है, जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं। इसको प्रो लिम्फोसाइट कहते हैं। उसके बाद क्या है, जो फोकाए होंगे ना माइटोटिकली एक्टिव सेल्स के, उनको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन सेंटर्स। ठीक है, उन जगहों को जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइटोसिस हो रही है वो प्रोलिफरेशन सेंटर्स हैं, जो कि पैथोग्नोमिक होती हैं CLL और SLL के लिए। इन एडिशन टू द लिम्फ नोड्स, जब बोन मेरो, स्प्लीन और जो लिवर है ना वो भी इन्वॉल्व होते हैं ऑलमोस्ट सारे केसेस में, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ लिम्फ नोड की पिक्चर दिखाई हुई है। मोस्ट जो पेशेंट हैं उनमें एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस हो जाती है, एब्सोल्यूट। ये फीचर करता है स्मॉल मैच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इसमें हमें ज़्यादा मिलेंगे लिम्फोसाइटोसिस में, छोटे छोटे से मैच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट। ये सर्कुलेटिंग जो सेल्स हैं ना ये फ्रेजाइल होते हैं, और जब हम स्मेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ये डिसरप्ट हो जाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक स्मज सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जब हम स्मेयर्स बनाते हैं ना तो ये इतने नाजुक से होते हैं कि वो टूट के स्मज हो जाएंगे और हमने इनको स्मज सेल्स का नाम दे दिया। अब वेरिएबल नंबर्स ऑफ लार्ज एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स भी हमें यूजुअली ब्लड स्मेयर में नज़र आएंगे। ये वाले स्मॉल थे, मैच्योर लुकिंग थे, इसके अलावा बड़े वाले भी हमें नज़र आएंगे। उसके बाद है इम्यूनोफिनोटाइप और जेनेटिक्स। CLL और SLL जो है एक न्यूप्लाज्म है मैच्योर बी सेल एक्सप्रेसिंग, उन मैच्योर बी सेल्स का न्यूप्लाज्म है जो कि CD20 और सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। इस तरह की बी सेल्स का ये न्यूप्लाज्म है। तो ट्यूमर सेल्स जो है ना ये ऑल्सो CD5 को भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ये हेल्पफुल डायग्नोस्टिक क्लू है। ठीक है, सिंस अमंग द बी सेल लिम्फोमास ओनली CLL SLL और जो मेंटल सेल लिम्फोमा है वही जो है, जो हम आगे भी देखेंगे, ये सिर्फ कॉमनली एक्सप्रेस करते हैं CD5 को। ठीक है, ये दोनों सारे बी सेल लिम्फोमास में से सिर्फ ये दोनों CD5 को एक्सप्रेस करते हैं। तकरीबन 50% जो ट्यूमर्स हैं उनमें कैरियोटाइपिक हमें एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो इनमें ट्राइसोमी 12 और डिलीशंस आ जाती हैं जो कि क्रोमोसोम 11, 13 और 17 को इन्वॉल्व करती है। अनलाइक इन द अदर बी सेल न्यूप्लाज्म, जो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस हैं वो हमें रेयर मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब ट्रांसलोकेशन से इतनी कॉमन नहीं है, बस डिलीशन मिल रही हैं और ट्राइसोमीज वगैरह मिल रही हैं। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स कैसे होंगे, जब पहले डिटेक्ट होती है ना CLL SLL तो ऑफन ये एसिम्प्टोमेटिक ही रहती है। जो मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और उनमें मतलब ये आ जाता है कि जल्दी उसको थकावट होगी, इजीली फटीगेबिलिटी, वेट लॉस होगा पेशेंट का, और उसको एनोरेक्सिया होगा। जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली 50 से 60% जो पेशेंट है उनमें ही सिर्फ मिलता है। ल्यूकोसाइट का काउंट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ भी हुआ सकता है, सिर्फ स्लाइटली जो है SLL में, यानी स्लाइटली इंक्रीज सिर्फ जो हमें SLL में मिलेगा, या फिर ये 2 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा भी एक्सीड कर सकता है। फिर कह रहा है कि हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया, इनका कम हो जाना, ये 50% पेशेंट्स में डेवलप होगी, यूजुअली लेट कोर्स में, और ये लीड करती है इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि एंटीबॉडीज़ ही नहीं है, कम हो गई है।
लेस कॉमनली ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया भी होती है पेशेंट को, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी। कोर्स और प्रोग्नोसिस CLL की SLL की हाईली वेरिएबल है, और ये डिजीज़ स्टेज पे डिपेंड करती है, जेनेटिक फाइंडिंग्स पे भी। फॉर एग्जांपल जैसे presence of abnormalities in the TP53 tumor suppressor gene is associated with an overall survival of less than 30% at 10 years, whereas isolated abnormalities जो क्रोमोसोम 13q में आती हैं तो ये एसोसिएटेड होती हैं ओवरऑल सर्वाइवल जो कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द मैच्ड जनरल पॉपुलेशन। तो इसका मतलब है कि जेनेटिक्स पे भी जो है वो डिपेंड करता है, इसका कोर्स और प्रोग्नोसिस, और इसके अलावा डिजीज़ की स्टेज कौन सा है उस पर भी। Insight into the molecular pathogenesis of CLL and SLL has led to the development of effective new drugs बनाई गई है जो कि वेरियसली हमारे BCR सिग्नलिंग को इनहिबिट कर देती हैं। एग्जांपल जैसे कि वो BTK को टारगेट करेंगी या फिर BCL2 के फंक्शन को। हावेवर क्योर जो है वो सिर्फ तभी अचीव होगा जब हम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, जो कि ज़्यादातर यंग पेशेंट्स के लिए हम रिजर्व करते हैं जो कन्वेंशनल थेरेपीज़ को फेल कर जाते हैं। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ट्यूमर्स जो हैं वो अग्रेसिव ट्यूमर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं और रिजेंबल कर रहे होंगे डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा की तरह, उस तरह के बन जाएंगे। इसको हम कहते हैं रिचर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी CLL SLL वाला ट्यूमर जो है वो एग्रेसिव बन जाए और इसमें रिचर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, वो डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा की तरह का हो जाए। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन अकर जो मीडियन सर्वाइवल है वो बस 1 साल से भी कम की हो जाती है। दैट्स इट।